Good morning, students. This is your educator Abhishek Gupta, and welcome to Finance Career. So आज एक न्यू वैकेंसी है जो कंबाइंड है, इन सब ने मिला के निकाला हुआ है. ठीक है, इट इज़ फ्रॉम राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड. ठीक है, बेसिकली जो विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट होता है उससे आपका ये वैकेंसी है. ठीक है, तो बिफोर वी नो अबाउट दिस, देखिए दिस इज़ बेसिकली आफ्टर मे ऑफ एवरी ईयर. ठीक है, मई टू दिसंबर. ठीक है, मई टू दिसंबर ये जो भी पूजा वगैरह है, फेस्टिवल्स हैं, उसका सीज़न तो रहता ही है, बट फॉर अस इट इज़ एग्ज़ाम सीज़न, है ना. इट इज़ एग्ज़ाम सीज़न. तो दिस इज़ आवर फेस्टिवल. दिस इज़ द फेस्टिवल ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, इसमें हमें एक्साइटमेंट होती है. एंड अभी काफ़ी वैकेंसीज आ रही हैं, लाइक हर 2-4 दिन में कुछ ना कुछ आ ही रहा है. ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बी एट योर पीक. ठीक है, किसी भी हाल में आपको एकदम पीक पे रहना है ना, ताकि जो भी आप एग्ज़ाम दें, ठीक है, जो भी आप एग्ज़ाम दें उसमें क्या हो कि आप अपना 100% दे पाएँ. और अगर 100% देंगे तो ये श्योर है कि एग्ज़ाम क्रैक्स होंगे. ठीक है, एग्ज़ाम क्रैक होंगे. एंड बस 2 चीज़ चाहिए होता है गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए. 2 चीज़ चाहिए होता है. सबसे पहला है पेशेंस, and the second one is hard work in right direction. ठीक है, हार्ड वर्क इन राइट डायरेक्शन. तो ये राइट डायरेक्शन कहाँ से मिलेगा? जब भी आप कुछ टीचर्स का सजेशन लें या फिर गाइडेंस लें. ठीक है, तो फॉर दैट यू हैव टू विजिट आवर वेबसाइट financecareer.in एंड चेक आउट ऑल द सिलेबस. जो भी नए एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट हर के इंडिविजुअल क्लासेस तो हैं ही, मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, जीके जीएस के. बाकी आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नॉलेज है, उसका इंडिविजुअल क्लास तो है ही. साथ में देयर आर पावर पैक्स ऑल्सो. ठीक है, पावर पैक से क्या होता है? पावर पैक से क्या होता है कि आपको सब कुछ कंबाइंड मिल जाएगा. एंड इवन प्राइस भी आपको काफ़ी अफोर्डेबल लगेगा. ठीक है, वी हैव रिड्यूस्ड द प्राइस, वी हैव गिवन सम डिस्काउंट फॉर दिस एग्ज़ाम सीजन, एंड वी हैव टू all of us, not all of us, all of you have to just give your best and go on for this. ठीक है, चलिए आते हैं वैकेंसी में. सो वैकेंसी इज़ फ्रॉम राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड. ठीक है, इसमें बेसिकली ये सब मिलकर वैकेंसीज लाई हैं. ठीक है, तो व्हाट इज़ द वैकेंसी, लेट अस जस्ट चेक आउट. ठीक है, तो देखते हैं. बेसिकली 2 पोस्ट हैं, एक जूनियर अकाउंटेंट. ठीक है, एक जूनियर अकाउंटेंट है, एंड द सेकेंड वन इज़ नीचे है. ठीक है, जूनियर असिस्टेंट और कमर्शियल असिस्टेंट. दिस इज़ द सेकेंड पोस्ट. ठीक है, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे. उसके पहले आपका यहाँ पे देखिए डिवीज़न ऑफ जो सीट्स है वो पूरा दिया हुआ है. RUVN में कितना है, RVUN में कितना है, RVPN में कितना है, ये सब लोग अपना इंडिविजुअल वैकेंसीज निकाले हैं, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं. तो जस्ट गो थ्रू इट वंस. ठीक है, एंड वी ऑल्सो हैव रेगुलर एंड बैकलॉग वैकेंसीज. कुछ ही हैं, ज़्यादा नहीं है इसमें, 10-15 हैं सब मिलाकर. देन व्हाट वी हैव हियर या फॉर कमर्शियल असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट पोस्ट, उनके वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज़ के जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो पूरा आपका यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है. जस्ट गो थ्रू इट. एंड रेगुलर एंड बैकलॉग दोनों वैकेंसीज दिया हुआ है यहाँ पे. ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन इज़ गिवन. ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू डू कि चलिए हम लोग आते हैं सैलरी एंड पर्क्स में. ठीक है, तो जूनियर असिस्टेंट के लिए इट इज़ अ जॉब ऑफ लेवल 10
एंड जूनियर असिस्टेंट, कमर्शियल असिस्टेंट, इट इज़ जॉब ऑफ लेवल 5। तो इसका आपका जो पे मैट्रिक्स रहेगा 33,800 एंड जो फर्स्ट आपका क्या बोलते हैं कि प्रोबेशन पीरियड जो होता है, प्रोबेशन टाइम जो होता है, बेशन, ठीक है, इसमें आपको 23,700 मिलेगा। और आगे जाके जब आपका प्रोबेशन ख़त्म होगा उसके बाद क्या है कि आपका सैलरी जो है रेगुलर सैलरी वो इससे काफ़ी ज़्यादा रहेगा, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स रहेगा। एंड फॉर द जूनियर असिस्टेंट और कमर्शियल असिस्टेंट लेवल 5 पोस्ट जो पे मैट्रिक्स है वो 20,800 है। एंड पीटी पीरियड में आपको कितना मिलेगा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, या तो व्हाट वी हैव कि जूनियर असिस्टेंट या कमर्शियल असिस्टेंट जो है उसका वो लेवल 5 का जॉब है। एंड व्हाट वी हैव द पे मैट्रिक्स इज गिवन, जो पे लेवल हम लोग बोलते हैं, ठीक है, पे लेवल बोलते हैं, ये जितना ज़्यादा हो सैलरी उतना ज़्यादा होता है, ठीक है। एंड प्रोबेशन पीरियड में कितना मिलेगा, ये 14,600 मिलेगा। नाउ मूविंग टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो सबसे पहले क्या है आपका एक ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए जो कॉमर्स में हो या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। देन इसका कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है, पास इंटरमीडिएट एग्जाम ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया इन कोलकाता और समथिंग, ठीक है। एमबीए वाले भी एलिजिबल हैं, एमबीए वाले भी एलिजिबल हैं, एमसीए वाले भी एलिजिबल हैं। एंड ठीक है, एंड क्या है, या मतलब आपका ग्रेजुएशन जो है बैचलर्स के साथ। और क्या चाहिए आपको, देखते हैं, मस्ट पॉजेज ओ लेवल और हायर लेवल सर्टिफिकेट, ओ लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, या फिर एक कंप्यूटर का जो कंसेप्ट होता है NIELT न्यू दिल्ली में है, इससे आपका कोर्स किया हुआ रहना चाहिए, या फिर COPA या डाटा DPCS, ये सब सारी चीज़ होना चाहिए। और भी कुछ दिया हुआ है जो आप लोग चेक कर सकते हैं। द सेकेंड इज जूनियर असिस्टेंट और कमर्शियल असिस्टेंट, इसके लिए क्या है, सीनियर सेकेंडरी यानी कि क्लास 12 पास होना चाहिए, साथ में O लेवल सर्टिफिकेट और बाकी चीज़ जो आपका ऊपर बताया मैंने वही सब चीज़ें हैं, वो सारे चीज़ होना चाहिए, ठीक है। हाँ, इसमें MBA MCA ये सब ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 12th लेवल पे, ठीक है। चलिए, पॉजेज वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर, ठीक है, यानी कि क्या है, आपको हिंदी आना चाहिए, साथ में थोड़ा बहुत राजस्थान जो है वहाँ का नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है, कि आप बेसिक वहाँ का जो लैंग्वेज है वो सब चीज़ें समझ सकें, ठीक है। पर्सन हु हैज़ अपीयर्ड फाइनल, हाँ क्या है, अपीयरिंग में जो है फाइनल सेमेस्टर में है, ठीक है, आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट, यानी कि जो लास्ट सेमेस्टर वगैरह में है, ठीक है, वो भी कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है। बट आपके पास क्या है कि वो होना चाहिए कि 5th। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट क्या, दिस वाज ऑल अबाउट द क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, और आपको साथ में हिंदी और देवनागरी स्क्रिप्ट आना चाहिए, थोड़ा बहुत बेसिक, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है ये सब छोड़िए, इम्पॉर्टेंट नहीं है। शैल बी हु हैज़ मोर देन 2 चिल्ड्रन ऑन आफ्टर, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 2002 के बाद जिसके भी 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वो लोग एलिजिबल नहीं है, ये तो काफ़ी अलग है रिक्वायरमेंट, ठीक है। एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, फिज़िकली आप फिट होना चाहिए, फिज़िकली एंड मेंटली जो है फिट होना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा बहुत फील्ड वर्क भी बोल सकते हैं ये, ठीक है, जो जॉब नेचर है वो थोड़ा सा फील्ड वर्क टाइप्स है, ठीक है। तो हु आर एलिजिबल मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स, ठीक है। तो डेट कब से काउंट किया जाएगा, कट ऑफ डेट जो है एज को कैलकुलेट करने के लिए वो 1 जनवरी 2027 है। देन वी हैव सम रिजर्वेशन फॉर, वही नॉर्मल है, SC ST के लिए 5 ईयर्स है, OBC के लिए 3 ईयर्स होगा, 5 ईयर्स, अच्छा वुमेन के लिए भी 5 ईयर्स हैं। देन 10 ईयर्स फॉर वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST BC MBC AWS,
ठीक है, ये चीज़ें हैं। कुछ कुछ रिजर्वेशन है बेसिक, जो बेसिक हर एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट रहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, नेक्स्ट वी हैव ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है। ओके, वी आर कमिंग टू वेयर इज़ द डेट प्रोवाइडेड, लेट मी जस्ट चेक। हाँ, तो डेट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो डेट क्या है हमारा, 5 अगस्त से 25 अगस्त तक ये अप्लाई कर सकते हैं हम लोग इन वेबसाइट्स पे जाकर। ठीक है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद आपका फ़ी जो है, फ़ी आपका 1000 है, आई गेस कहीं मैंशनड होगा, लेट मी जस्ट सी। ठीक है, ये फ़ी आपका मैंशनड होगा, चलिए 1000 फ़ी है। ठीक है, ये जान लेते हैं हम लोग, 1000 फ़ी है, कहीं तो था मेंशन। ओके, देन व्हाट वी हैव, ये ऑनलाइन अप्लाई, ये जो बेसिक प्रोसेस होता है वही सब है। हाँ देखिए यहाँ दिया हुआ है, जो भी अनरिजर्व्ड है उनके लिए 1000 है, और SC ST और बाकी जो भी है सबके लिए 500 है इंक्लूडिंग GST। ठीक है, तो डेट्स दिया हुआ है यहाँ पे 5 अगस्त से 5 अगस्त टू 25 अगस्त। एंड ये चीज़ है सेंटर फॉर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ये बेसिकली आपका क्या रहेगा, 6 सेंटर दिया हुआ है, राजस्थान का ही 6 सेंटर रहेगा। ठीक है, उसमें से आपको चूज़ करना है जो भी है। ओके, लेट अस जस्ट कम टू द सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न इफ़ इट इज़ गिवन। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, यस, ओके, सिलेक्शन प्रोसीड्योर एंड प्रिपरेशन फॉर मेरिट ऑफ मेरिट। ठीक है, तो ये एक शैल बी कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड, यानी कि CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ठीक है, ये 2 पार्ट में होगा एग्ज़ाम, ऑफ टोटल 2 आवर्स, यानी कि 2 पार्ट्स है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और कंबाइंड कितना है 2 आवर्स टाइम दिया गया है। ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ क्वेश्चन रहेगा। तो क्या क्या वेटेज है, आपका पार्ट ए में जो है, पार्ट ए में आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है उससे क्वेश्चंस है। ठीक है, और डिग्री लेवल ग्रेजुएशन या डिग्री लेवल का आपका सिलेबस है। सेकेंड पार्ट इज़ योर रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, मैथ्स, GK GS, साइंस, हिंदी जनरल, इंग्लिश जनरल। ठीक है, आई गेस इसके 10 क्वेश्चंस होने चाहिए। ठीक है, एंड जनरल नॉलेज एंड इसके 15 होंगे, इसके 15 होंगे एंड इसके 15 होंगे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली यही रहेगा आपका क्वेश्चंस। ठीक है, सिलेबस दिया हुआ है हमारा, एनालिटिकल रीजनिंग, नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़। ठीक है, ये सब हमने ऑलमोस्ट कवर कर दिया है। नंबर सीरीज़ बाकी है, ये हम लोग कर लेंगे, जो हमारा पेड बैच है उसमें हो जाएगा। शेप्स एंड मिरर इमेजेस, ठीक है, जो बेसिक आपका सिलेबस रहता है, जो भी आपका कवर किया जा रहा है हमारे पेड कोर्स में। ठीक है, वही सब रहेगा। मैथ्स में भी क्या है, क्लास 10 लेवल है, क्लास 10 लेवल यानी कि प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, दैन थोड़ा मेंसुरेशन, थोड़ा बहुत अलजेब्रा, दैन वी हैव व्हाट, जो भी अर्थमेटिक है, ठीक है, वो पूरा रहेगा, और ये सब रहेगा। जनरल नॉलेज का भी दिया हुआ है सिलेबस आपका, करंट इवेंट्स इंक्लूडिंग इश्यूज ऑफ स्टेट, इसमें आपका करंट अफेयर भी आ सकता है। ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, पर्सनस, प्लेसेस, जो भी चीज़ न्यूज़ में है, इवन पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज में क्या है आपका, हिंदी जनरल में क्या है, हिंदी ग्रामर बेसिकली रहेगा, और यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर रहेगा। तो दिस इज़ द सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न। ये जो है आपका 2 स्टेज में एग्ज़ाम होगा, प्री एग्ज़ाम एंड देन स्टेज 2 इज़ मेंस एग्ज़ाम और मेन एग्ज़ाम। ठीक है, तो प्री स्टेज 1 जो है ओनली फॉर स्क्रीनिंग, और स्टेज 1 सब एग्ज़ाम का वैसा ही होता है कि वो आपका बस कैंडिडेट्स छांटते हैं। ठीक है, मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन स्टेज 2, मेन एग्ज़ाम शैल बी गिवन 40%। ठीक है, तो 40% यानी कि फेज़ 2 में अब जितना भी मार्क्स लेते हैं उसको 40% वेटेज दिया जाएगा, एंड टाइप राइटिंग टेस्ट शैल बी गिवन 60% वेटेज। ठीक है, तो एग्ज़ाम क्या हो गया, फेज़ 1 एग्ज़ाम, देन फेज़ 2 एग्ज़ाम, एंड एट लास्ट देयर इज़ टाइपिंग। ठीक है, ये तो बस क्वालिफाइंग है,
क्वालिफाइंग बोल सकते हैं या फिर स्क्रीनिंग के लिए बोल सकते हैं, यानी कि कैंडिडेट्स को छांटने के लिए है। इसका 40% वेटेज लिया जाएगा और जो टाइपिंग होगा उसका 60% वेटेज लिया जाएगा। ये दोनों मिला के आपका मेरिट लिस्ट को बनाया जाएगा, मेरिट लिस्ट को बनाया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया, बस यही है। तो क्या है कि हाँ, कितने टाइम से लेंगे, तो फर्स्ट यानी कि फेज़ 1 का एग्ज़ाम जो है वहाँ से 10 टाइम्स जितने पोस्ट हैं, लाइक अगर 50 पोस्ट हैं तो 500 कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा फॉर फेज़ 2 एग्ज़ाम। ठीक है, एंड टाइपिंग के लिए दिया गया है, टाइपिंग के लिए वैसा कुछ दिया गया तो नहीं है। ठीक है, तो हमारे क्या है, देखिए फेज़ 1 एग्ज़ाम में क्या है, रीजनिंग एंड मैथ्स, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, मैथ्स है, जीके जीएस, हिंदी, इंग्लिश, ये सारी चीज़ आपके हैं फेज़ 1 में। ठीक है, ये दोनों का पैटर्न है। ठीक है, फर्स्ट वाला हमने देखा था फर्स्ट पोस्ट के लिए और ये सेकंड पोस्ट के लिए सेम सिलेबस है दोनों के लिए। लेवल ऑफ क्वेश्चन में जो है थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, देन कमिंग टू फेज़ 2 टाइप राइटिंग टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया स्पीड टेस्ट है, कितने का, 10 मिनट्स का है, और एफिशिएंसी टेस्ट है 10 मिनट्स का, जिसमें 25 मार्क्स हैं। ये हिंदी के लिए है और ये इंग्लिश के लिए सेम है, यानी कि यहाँ से हो गया आपका 100 मार्क्स, इसका 60% वेटेज रहेगा। ठीक है, 60% वेटेज रहेगा। ये चीज़ हो गया, बेसिकली यही है आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स इन पार्ट ए, पार्ट बी और फेज़ 1 बोथ प्री एंड मेन एग्जाम एज वेल एज टाइप राइटिंग एज द। हाँ, तो अब जैसे क्या है आपका जो फेज़ 1 का एग्ज़ाम है उसमें क्या है, जो यूआर कैंडिडेट्स हैं उनको 30% मार्क्स लाना है, SC ST OBC यू में ये सब सारे जो हैं उनको 20% मार्क्स लाना है। ठीक है, दोनों में, फेज़ 1 और फेज़ 2 एग्ज़ाम में। वही दिया हुआ है, टू बिकम एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन फॉर अपॉइंटमेंट candidates shall be required to secure minimum passing marks in each part A and part B or phase 1 both pre and main exam as well as in the phase 2 type writing test as the case may be। ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, द सम ऑफ मार्क्स obtained by candidates in part A part B or phase 1 main examination and phase 2 as the case may be or exam shall be counted for determining। यही है आपका पूरा। ठीक है, चलिए, सो जस्ट गो टू आवर चैनल, enroll our courses and start your preparation at the top notch speed। ठीक है, see you soon।